गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका आपका अपना चैनल जेडी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम ऐसे बिल की बात करेंगे जिसने पिछले कुछ दिनों से हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और वह बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल 128th अमेंडमेंट बिल, विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023। तो जानते हैं कि ये बिल है क्या। ये बिल जो है वो विमेन को यानी कि लेडीज़ को राज्य लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन का प्राविधान करता है और इसको जो है नई वाली लोकसभा में सदन के पहले दिन की कार्रवाई में यानी 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। 20 सितंबर को इसमें लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में बहस हुई और इन्हें दोनों सदनों ने 20 और 21 को पारित कर दिया। अब यह बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, जिनके कंसेंट के बाद एक ये एक्ट बन जाएगा यानी कि लॉ बन जाएगा। ये 27 साल की जर्नी है जो कि 1996 में शुरू हुई थी। तो इस बिल का इतिहास क्या है? सबसे पहले हमारे देश में 1971 से 74 तक डॉक्टर फुलरेणु गुहा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचना था। फिर 1987 में मिस मार्गारेट अल्वा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने लोकल बॉडीज़ में विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव दिया। 1992 में 1992 पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 और 74 के तहत विमेन को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में और चेयरपर्सन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ में 33% रिजर्वेशन का बिल पारित किया और इनको ये रिजर्वेशन मिला। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में या विधानसभा में ये नहीं था। फिर 1996 में मिस्टर देवेगौड़ा के गवर्नमेंट ने एक बिल लाया जिसमें ये 81st अमेंडमेंट था जिसमें 33% रिजर्वेशन का प्रावधान था, लेकिन ये बिल पारित नहीं हो सका। उसके बाद 1996, 97, 2002 और 2003 में फिर से कोशिश की गई ऐसे ही बिल लाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर 2008 में राज्यसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया जिसको राज्यसभा ने 2010 में पास करके लोकसभा को भेज दिया, लेकिन लोकसभा में ये अपोजिशन के कारण पारित नहीं हो सका और 15वीं लोकसभा जो 2014 में समाप्त हो गई उसके साथ ही ये बिल लैप्स हो गया। फिर जो है अभी का बिल लाया गया जो कि 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। 20 सितंबर को इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हुई। 70 स्पीकर्स ने इसमें हिस्सा लिया और उसे पारित किया। 21 सितंबर को राज्यसभा में इसके ऊपर बहस हुई। 72 स्पीकर्स ने बात किया और यह बिल देर रात पास हुआ। अब इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और ये एक्ट बनने के लिए उनकी सम्मति के राह देख रहा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के अलावा जैसे तहत ये नहीं है, इसके लिए कोई स्टेट्स का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोकसभा को और राज्यसभा को सीटों का नियमन करने का अधिकार है। अब आते हैं इस बिल के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे या प्रावधानों पे। सबसे पहले तो ये 33% रिजर्वेशन देता है लोकसभा और विधानसभा में। ध्यान रखें कि ये राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी रिजर्वेशन नहीं देता है। साथ ही साथ जो SC ST के लिए रिजर्व कोटा सीट्स है, इसी के अंदर SC ST विमेन के लिए भी 33% कोटा का प्रावधान है। OBCs के लिए पार्लियामेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए कोई रिजर्वेशन OBC के लिए सेपरेटली इसमें नहीं है। फिर ये रिजर्वेशन जो है ये 15 साल के लिए है। जब भी लागू होगा तब से 15 साल के लिए है और इसे पार्लियामेंट बार बार चाहे तो बढ़ा सकती है अमेंडमेंट लाके। फिर ये कब आएगा? ये तभी होगा, इसके लिए 2 ट्विन कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट। एक है कि सेंसस 2021 जो कि कोविड के कारण नहीं हो सका वो किया जाए और उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन सीटों का नंबर्स लोकसभा और विधानसभा का या तो बढ़ाए या यही रखते हुए इनकी रीबाउंड्रीज को रीड्रॉ करें। आपको जैसे कि मालूम है 2002 में जो अमेंडमेंट लाई गई थी जिसके तहत 2026 तक जो लोकसभा और विधानसभा की सीट है उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि ये जो भी कार्रवाई होगी वो 2026 के बाद ही हो सकती है।
अब इनका इम्पैक्ट क्या है इस इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस का? पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि 2026 तक सीटें फ्रीज कर दी गई है, तो जब डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज पूरी होगी उसके बाद होगा, तो जो समय दिख रहा है उसके हिसाब से सबसे पहले मई 2027 या थोड़ा उसके आगे जो इलेक्शंस होंगे विधानसभा के किसी भी राज्य के, उसमें ये रिजर्वेशन लागू होने की संभावना है। और सब कुछ सही रहा तो अगली जो लोकसभा होगी 2029 की, इसमें ये रिजर्वेशन लागू होगा। जब ये रिजर्वेशन लागू होगा ऑब्वियसली वुमेन एमपीज और वुमेन विधानसभा मेंबर्स की सीटें बढ़ जाएगी, जो कि आज के नंबर को मानते हुए क्या यही नंबर चलेगा, लोकसभा में 181 विमेन एमपीज हो जाएंगी और 2000 से ज़्यादा विधानसभा सदस्य विमेन होगी। लेकिन जो लोग पंचायत राज का अनुभव है, 33% रिजर्वेशन होने के बावजूद कई जगह पर यह परसेंटेज 50% से ज़्यादा भी या 50% तक पहुंच चुका है। तो हम आशा करेंगे कि 2029 के बाद विमेन एमपीज के नफरी में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अब इसको समराइज करें अगर हम, तो बिल 27 साल की जर्नी जो 1996 में देवी गौड़ा जी ने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ से लेके ये 27 साल की जर्नी अब पूरी हो गई है। 33% रिजर्वेशन है, कोटा विथ इन कोटा है SC/ST के लिए, 15 साल के लिए है। और ये जो रिजर्व सीट्स है ये रोटेट की जाएगी, यानी कि हर सेंसस के बाद सीट बदली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आज A सीट में विमेन रिजर्वेशन है तो अगले बार B सीट में ये रिजर्वेशन होगा। फिर कब आएगा? 2021 का सेंसस कंप्लीट हो और उसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो, उसी के बाद ये बिल एक्चुअल इम्पैक्ट हमको दिखेगा। और ये होने से जो इलेक्शन होने वाले हैं वो सबसे पहले 2027 या उसके बाद के इलेक्शन में ही ये प्रावधान लागू होते हुए दिखाई देंगे। और जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, आज की नफरी को लेते हुए या आज की लोकसभा की सीट्स को लेते हुए 181 सीट्स विमेन एमपी की होंगी लोकसभा में और 2000 से ज़्यादा विधानसभा सदस्य बन जाएंगी विमेन। अब क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है तो मैं चाहूँगा कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी और भी दी जाए, लेकिन अभी तक जो हमने आपके लिए जानकारी प्रस्तुत की है वो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को दिए गए लिंक पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होगा। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी दें। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में कि दुनिया की सबसे पहले विमेन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो है मिसेस सिरिमाओ भंडारनाइके, जो 1960 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी। और आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि यूएसए में आज तक कोई भी विमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है। सबसे लंबी चीफ मिनिस्टर, विमेन चीफ मिनिस्टर भारत के अंदर मिसेस शीला दीक्षित रही है, जिन्होंने दिल्ली चीफ मिनिस्टर 15 साल से ज़्यादा का टेन्योर किया है। फिर एंजेला मार्कर ऑफ जर्मनी, जो कि जर्मन चांसलर थी, उन्होंने 16 साल 16 दिन तक कंटिन्यूस उसी पोजीशन पे काम किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन गैप्स को छोड़ के अगर टोटल टेन्योर की बात की जाए तो मिस शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो आज है, इनका अभी तक 19 साल का टेन्योर हो चुका है और आगे भी चल रहा है। ये तो थी कुछ रोचक जानकारी। मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दें, ताकि हम और भी नई रोचक जानकारी आपके लिए लेके आ सकें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।